नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करन सच्चियां दे नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह सफ़र दुनिया दे हर इंसान तक पहुंचाउण और कल्बन इन्हां दी रूह दे मुताबिक सच्चा हुसैनी बन के अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाए। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबिल सादतरा मौजू सामने आज दरस सफ़ो का मौजू अली अल्लाह और अज इन्हां अल्लाह वाले विचों एक बड़े अल्लाह वाले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बारे कुछ जिक्र करांगे। कुरान हकीम की सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इहदे रब सोने फरमाया याद रखो ये कोई शक नहीं मेरे दोस्त ना कोई खौफ होएगा ना वो गमगीन होणगे। इस करीमा च अल्लाह सोने ने अपने दोस्तां दी औलिया अल्लाह दी सच्चे उलमा मशाइख दी शान बयान की है कि मेरे दोस्त मैं इन्हां दा दोस्त हाँ। इन्हां मेरे नाल दिलों दोस्ती लाई और फिर मेरे नाल यारी लाने का हक अदा किया। किश्तियाँ फूक के नाकाबिले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आए। तमाम तफसानी शैतानी प्रोग्रामां चों निकल के सच्ची तौबा करके कुरान सुन्नत दुरूद के मुताबिक अमल किया। इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे। फिर मेरे सच्चे दोस्त सही अकीदा उलमा मशाइख बाअमल उलमा मशाइख की खिदमत हाजिर हो के उन्होंने को रूहानी अखज़ फैज़ किया। अपने अंदर नूरानी किया। फिर इन्हां दी रूह ने इन्हां दे जिस्म चों निकल के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल की। ये मेरे सच्चे दोस्त है जिन्होंने दुनिया को खौफ है ना आखिरत च इन्हां नूं किसी तरह का कोई गम होएगा। हज़रत ख्वाजा अमीर हसन अली संजरी रहमतुल्लाह अलैह फ़वाइद अल-फ़वाइद के अंदर लिख दे कि मैं अपने पर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह खिदमत अक़दस हाज़िर होया। आप दी कदम बोसीदा शरफ दौलत नेमत सादत में नसीब हुई। दीगर उलमा मशाइख और दरवेश भी आप दी खिदमत अक़दस हाज़िर सी। आपने अपनी ज़ुबान बारच फरमाया कि करमान दे काजी ने एक बारी एक महफिल का इनाकाद किया। उलमा मशाइख नूं बुलाया 200 हबाब नूं बुलाया। इस दौरान ही मजलिस के अंदर एक कमजोर जिहा दरवेश वो भी मजलिस हाजिर हुआ। हालांकि उन्होंने बुलाया नहीं सका लेकिन उन्होंने पता लग गया कि काजी साहब दावत की है और महफल है कलाम पढ़े जाएंगे। तो दरवेश भी बिना बुलाए आके एक नुकरे बह गया। जदों कलाम शुरू होया तो उस दरवेश से वजद की कैफियत तारी हो गई। वो खड़ा हो गया चूमन लग गया। तो काजी साहब ने गल ओदी चंगी नहीं लगी। तो काजी साहब उन्होंने कहने लगे बह जा आराम ना थले। तो दरवेश जिहड़ा इस गल तो नाराज होया और बह गया खामोशी ना। महफिल शुरू हुई तो कलाम के दौरान ही ज़ौक़ वजद की कैफियत पैदा हुई तो काजी साहब उठ के खड़े होए
तो दरवेश कहण लगा साहब बह जाओ थले। ना चाहने के बावजूद भी काजी थले बहन ते मजबूर हो गया, थले बह गया। बाहर जो महफिल खत्म हुई, लोग दावत खाधी, सारे लोग वापस चले गए और वो दरवेश भी चला गया। लेकिन काजी साहब अपनी जगह पर बैठे रहे। उन्हें बड़ी उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सके। 7 साल इसे हालत च रहा वो काजी। आखिर 7 साल तो बाद वो दरवेश फिर कितने उतों गुजरिया तो उत्थे आया। काजी का देखे आगे तो काजी बहुत कमजोर और माड़ा होया है। तो दरवेश काजी साहब को कहने लगे काजी साहब उठो। काजी ना उठया। फिर दूसरी बारी किया काजी साहब उठो, वो नहीं उठया। तीजी बारी फिर किया काजी साहब उठ के खड़े हो, वो नहीं उठया। क्या फरमाते बैठा रहे इदा ही मरी। फिर ये कह के दरवेश चला गया। बाद च काजी साहब बड़ा शर्मिंदा होया तो उन्हें बंदे ने भेजा लियाओ दरवेश ने बुला के। लेकिन वो दरवेश ना मालूम किधर चला गया। ते काजी फिर इसे हालत ही मरिया। फिर हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने मैनू मुतवज्जो कहने लगे कि जुमा किथे, जुमे नमाज किथे पढ़ते हो। तो मैं अर्ज की हुजूर कह लो खरी दी जामा मस्जिद विच, लेकिन जनाब भी उत्थे ही चुके जुमा पढ़ते हैं। लेकिन मैं जनाब का मुजाम नहीं होना चाहता, इस वास्ते कि अवाम का हजूम होंदा। तो मैं चाहना दूसरे आप दी दस्तबोसी करके कदम बोसी करके खिसे फैज कर सकन। तो इस तरह जनाब की घर च आप दी खिदमत हाजिर होंदे ही रहने हैं। इस वास्ते मैं साइड ते रहना। तो आपने फरमाया अच्छा करते हो, इदा के मौके पर मुजाम नहीं होना चाहिए। फिर आपने फरमाया मौलाना बुरहानुद्दीन बड़े आलम और कामल से गए। अगर कोई शख्स आपकी खिदमत कुछ पढ़ने वास्ते आता तो आप उन्होंने फरमाते कि 3 शर्तों नाल मैं तेनों पढ़ावांगा। पहली शर्त यह है कि खाना सिर्फ 24 घंटे एक बारी खाना, जिहड़ा भी तेनों पसंद है। ताकि इलम वास्ते भी अंदर कोई जगह खाली रहे। दूसरा है कदे नागा नहीं करना। अगर नागा किया तो अगले दिन आए तो मैं नहीं पढ़ाना। तीसरा है कि रस्ते चलते अगर आमना सामना तेरा मेरा हो जाए तो मेरे हथ पैन चुमन की कोशिश नहीं करनी, बस सलाम करके गुजर जाना। फिर आपने फरमाया एक बारी एक बुढ़ा आदमी मेरे पिरो मुर्शिद ख्वाजा बाबा फरीद ने गंज शकर रहमतुल्लाह की खिदमत आया। एक लड़का उन्होंने नाल सेगा। तो बुढ़ा बंदा कहने लगा एक दफा मैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की खिदमत च हाजिर सेगा। तो मैं आपनू देखे, आपकी ज़ियारत की। तो हज़ूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह कहने लगे जनाब मैं तुहानू पछाणिया उस वेले, तो तुसीं याद करो फलां फलां टाइम फलां फलां गल्लां याद कराइयां। फिर बाबा साहब नू याद आया हाँ वाकई तो उत्थे हाजिर हुंदा सीगा। इस दौरान गल्लां बातां शुरू हो गई। लेकिन नाल लड़का आया सीगा, वो बड़ी बेबाकी ना हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दे नाल बहस मुबासा ला पिया करन, उच्ची आवाज़ ना। आप भी उच्ची आवाज़ ना बोले। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते मैं और मौलाना शहाबुद्दीन जेड़े हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के साहबजादे से
ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। तो लड़का भी उठ के आप ते हमलावर होने लगा तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाले फरमाते मैं तो बांह फाड़ ली। इस दौरान ही हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सुलह करो, दो जने बामी सफाई करो। तो मौला शहाबुद्दीन ने कुछ रुपये लिया के लड़के ने दिते वो बाप नूं और माजरत की, जितना दो खुश हो गए। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह की आदत सी कि हर रात अफतार के वक्त मैनू और मौला रुकनुद्दीन नूं कोल बुलाते और कदे कदे मौला शहाबुद्दीन भी मौजूद होंदे। तो फिर गुज़श्ता रात दे गुज़श्ता दिन के वाक़यात पुछदे। इस तरह ही हसबे मामूल मैनू और मौला रुकनुद्दीन नूं बुलाया और पूछया कल दिन कैसा गुजरिया, कोई अहवाल सुनाओ। उस बुढ़े के आने लड़के की बहस का करन और मौलाना शहाबुद्दीन के अदब करने के बारे गुफ्तगू शुरू हुई। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह मुस्करा पे हजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते मैं अर्ज़ की कि मैं हजूर उस लड़के का हथ फड़ लिया सगा क्योंकि बेअदबी करना चाहता सी मौलाना शहाबुद्दीन दी। आप हस पे हाँ फरमाया कि नेक काम ही नेक ने नेक काम किया। अज की सारी गुफ्तगू और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए अल्लाह वाले की खिदमत अदब न हाजिर हुई है, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते बेअदबा मकसूद हासिल ना दरगाह टोई तो मंजिल ते मकसूद ना पहुंचया बाज अदब दे कोई। डॉक्टर इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखर चाहिए, हरफ परेशाना का अहले नज़र के हजूर। इस वास्ते अल्लाह वाले दी बारगाह जदों भी हाजिर हो अदब ना हाजिर होना चाहिए। और कट खान कट सौन कट मिलन कट बोलने की आदत बनानी चाहिए है। गुस्सा नशीनी इख्तियार करना जिद गाफला तो अलग रह के। इस वास्ते डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बुले उत्थे चलिए जिथे सारे इन्हें ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मन्ने। तो कदे भी किसी को एवं नहीं जरना चाहिए भी किसी को कमज़ोर माड़ा पाटे कपड़े उलझे बाला वाला मिट्टी कट्टा पिया देखो। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गलियां दे विच फिर नमाने लाला दे बंजारे हो। ऐसे भी अल्लाह वाले आ जिन्हां दी ज़ुबान चों निकले लफ्ज़ पूरे होंदे आ, तो उन्हां दी बेअदबी तो बचना चाहिए। जिवें काजी साहब ने बेअदबी की तो फिर अपने अंजाम नूं पहुंचा। तो सच्चे अल्लाह वाले जड़े आ वो खुदा मस्त लोग होंगे, कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करते हैं, कलबन जाते मौला च डुबे होंगे ने। ये लोग जिन्होंने बारे रब सोने फरमाया ना दुनिया को खौफ है ना इन्होंने आखिर किस तरह का कोई काम होएगा। अगर असी भी अल्लाह सोने दोस्त बनना चाहते हैं, औलिया अल्लाह दी सब शामिल होना चाहते हैं, जमाते औलिया च दाखिल होना चाहते हैं, शाकाने मौला दी जमात च दाखिल होना चाहते हैं, तो सानू भी चाहिए। तो फिर सानू चाहिए कि सच्ची तौबा करिए। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां गुमराह जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराबाबियां और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे तमाम शैतानी प्रोग्रामां चों निकली है। कलबन इदा निकली है, कोशिश भी करिए
ते मासो अल्लाह का ख्याल ना आवे फना नेस की जमीयत दा कमाल हासिल करिए कलमन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नीति है सच्ची तौबा करिए कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करिए जमा अहले सुन्नत व जमात नाल रहिए अल्लाह सोने सच्चे दोस्त सच्चे औलिया अल्लाह सच्चे उलमा मशाइख जेड़े सही अकीदा ने जिंदा दिल है मुर्दा नफ्स है जारी बात नहीं इल्म नबूवत दे वारिस है हिज़्बुल्लाह दे मुजाहिद ने मुत्तकी है सरफरोश है बुत शिकन है इखलास और रज़ा दे पैकर ने बिदअतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म और रिवाजां दे दुश्मन ने इन्हां सच्चे उलमा मशाइख दी खिदमत हाज़िर हो के इन्हां को रूहानी अख़ज़ फैज़ करिए अपने पेरो मुर्शिद को इसमें अज़म ज़िक्र कल भी हासिल करिए उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाइए अल्लाह फल्ला चंबे की बूटी लवाइए यानी तौहीदी मोहम्मदी नूर नस्बत अपने दिल चलका करवाइए उन्हें एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लिए ताकि नूर तौहीद ज़रबातन की हर हर लहर च रच बस जाए और अंदरों हर जुल्माती लहर जल जाए क्योंकि हर लहर दी अपनी शुआ दी हर एनर्जी दी हर वेव्स की अपनी मखसूस फ्रीकुएंसी है जी अपने मुतलका रहने लहर राबते की कोशिश करती रहती है फिर सन चाहिए अपने पिर मुर्शिद ज़ेर निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करिए ताकि साडा अंदर नूरानी होवे रूह जिस्म जो निकल के बातें सारो परवाज करते हैं कि चलिए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल करे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदारे मौला की नेमत हासिल करे जो साड़ी जिंदगी का मकसद है कुरान पाक ही रब सुने फरमाया अला रब्बिका मुंतहा इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है सूरह निसा रब सुने फरमाया जो अल्लाह सुने दीदार की तमन्ना अर्जू रख दी उन्होंने अल्लाह सुने दीदार जरूर होएगा अल्लाह सुने हर चीज़ के कादर है जिन्होंने जदों चाहे दुनिया आखिरत जिमें चाहे अपना दीदार कराए सूरह बकरा जी रब सुने फरमाया दुनिया चन्ने आखिरत भी इन्ने होणगे जिन्होंने इस दुनिया च दी मौला की नेमत हासिल नहीं आखिरत में भी उन्होंने दीदार इलाही नहीं होना हासिल नहीं होएगा फफिरुल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मुसलमानों ने रब सुनना जिन्होंने इश्क कर देना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दिया जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है देखना यही का ना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं इकबाल फरमान दे अल्लाह सुन को दिल दियाँ अखा मंगे इसलिए कि अल्लाह सुन का दीदार दिल दियाँ अखा नाम दा जारी अखा नाम नहीं लेकिन नेमत उन्हें सलीमुल कल्ब और सईदुल फितरत रूह ने मिलने जिन्हें रोज़े अलास्ता दिलों बुला के आ सका जिन्हें रोज़े अलास दिलों बुला नहीं सी किया दुनिया दिखाइया नेमत दौड़ गए सके वो बदबख्त बदकिस्मत मुर्दा दिल लोग दुनिया विच भी आके वो अपने होने या पराए होने दुनिया तलब से दौड़े रहते रहे जिन्हें मर्जी नसीहत करो उन्हें कोई असर नहीं होता अल्लाह सोने बार का दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाकज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्म माफ़ फरमा तौबा तन्नस ओदी तौफीक अता फरमा अपनी दायमी तजल्ली हुज़ूर दीदार अता फरमा नफ्स शैतान दुनिया दे पुजारियां मुर्दा दिल दज्जालियां अफलातूनियां दीनों ईमान फरोश मुनाफिकां गुमराह जहन्नमी फिरकियां दो नंबर गैर शरा बाबियां अल्लाह रसूल नफ्स शैतान दुनिया तो नावाकफा साढ़े अंदर मौजूद हैं गद्दार दजाली अफलातूनी एजेंटा गलीज़ मरसूबे नाकाम फरमाए